हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। प्लेसमेंट एंड टेक्निकल राउंड की इस सीरीज में आजकल हम लोग मोस्टली उन प्रोग्राम को ले रहे हैं आपका जो किसी कंपनी के टेक्निकल राउंड पूछे जाते हैं आपके, जैसे आपका अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, एसेंचर, इन्फोसिस। ये जो कंपनियां होती हैं ये अपने टेक्निकल राउंड में कुछ ऐसे प्रोग्राम पूछती हैं जो ब्रूट फोर्स लॉजिक से भी सॉल्व हो सकते हैं आपके, और जो आपके ऑप्टिमाइज भी किए जा सकते हैं आपके। तो कई बार कंपनियां क्या करती है, कुछ क्राइटेरिया सेट कर देती है। जो बड़ी कंपनी आपकी है, जैसे गूगल हो गया आपका, माइक्रोसॉफ्ट हो गया आपका, वो क्या करते हैं कि अगर कोई प्रोग्राम ब्रूट फोर्स लॉजिक से ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में सॉल्व हो रहा है तो आपसे एक छोटा कंडीशन लगा देंगे कि इसको आप ऑर्डर ऑफ एन टाइम पे सॉल्व करिए आपका। इसी प्रकार के कुछ कंडीशन सेट कर देंगे आपकी। तो मोस्टली जो बच्चों ने आपके जो एसएससी बोर्ड के हों या जो सीबीएसई बोर्ड के हों, जिन लोगों ने 10th-12th में प्रोग्रामिंग पढ़ी हो, चाहे जावा पढ़ी हो, चाहे आपका पाइथन पढ़ा हो, या बीटेक करते वक्त भी उन्होंने जो प्रोग्रामिंग पढ़ी होती है, वो नॉर्मली अपने प्रोग्राम को ब्रूट फोर्स लॉजिक से सॉल्व कर रहे होते हैं आपका। तो अगर जब उनसे कहा जाता है कि इसको ऑप्टिमाइज करके दिखाइए, तो वहां पर उनसे वो कोड ऑप्टिमाइज नहीं हो पाता है। वो ब्रूट फोर्स से तो आंसर निकाल देते हैं पर ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते हैं आपका, क्योंकि कंपनी का जो टेक्निकल राउंड उसमें वो क्राइटेरिया दे दिया जाता है कि नहीं, इसको आप इस क्राइटेरिया के साथ सॉल्व करके दिखाइए। तो वहां पर आप क्या होता है, फेल हो जाते हैं आपका। देखिए, उस वक्त अगर आपको कोई गिल्ट महसूस नहीं करना है कि यार हमें एक मौका मिला था और हम उस मौके को नहीं यूज कर पाए आपका, तो देखिए इस प्लेलिस्ट में अराउंड आपके 70+ प्रोग्राम हो चुके हैं। तो अगर आप इन सब प्रोग्रामों को अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, देखिए प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने वीडियो देख लिए हैं। आप देखिए उनको देखने के बाद उनको एक आप अपने एक रजिस्टर में नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद हर संडे में एक ऐसे दिन निकालिए कि हम हर संडे को 10 प्रोग्राम का रिवीजन करेंगे आपका। तो इस प्रकार से आप रिवीजन करेंगे तो फ्यूचर में कल कोई अगर नया प्रोग्राम भी आपके सामने आएगा तो आप उसको भी कर ले जाएंगे आपका। तो देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन सभी प्रोग्रामों के अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, मेरे ये जो प्रोग्राम पसंद आ रहे हो, तो प्लीज़ सभी दोस्तों के इसको शेयर करिए, अपने अच्छे से सुझाव दीजिए आपका। और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और नीचे देखिए एक आपका ज्वाइन बटन बना होगा। अगर आप मेंबर बनते हैं, ज्वाइन करके मेंबर बनते हैं, तो हम कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो सिर्फ मेंबर्स ओनली के लिए डालते हैं आपका, तो आप उन प्रोग्रामों को भी आप एक्सेस कर ले जाएंगे। चलिए देखिए, आज इस सीरीज में मैं जिस प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, देखिए कौन सा, देखिए आपका, देखिए वो प्रोग्राम देखिए आपका पैरेंट नंबर आपका, ठीक है। पैरेंट नंबर का कहीं ना कहीं देखिए लिंक आपका रिवर्स नंबर से भी होता है आपका, क्योंकि किसी नंबर को जब आप रिवर्स करेंगे तभी आप चेक कर पाएंगे वो पैरेंट नंबर है कि नहीं। और ये देखिए लीड कोड का 9th नंबर क्वेश्चन आपका। आप लीड कोड कहिए, आप हैकर रैंक कहिए, आप गीक फॉर गिग्स कहिए, ये जितने साइडों के जो मेन इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं वो सब मैं आपके इस चैनल में डालते रहता हूँ आपका। ये जो आपके 70+ प्रोग्राम हो चुके हैं, ये सब इन्हीं साइडों के हैं, प्लस जो कंपनी के जो टेक्निकल राउंड होते हैं उससे हैं आपके। तो अगर आप इन सबकी प्रैक्टिस करिए आपका, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या वो जानने की कोशिश करते हैं, फिर देन इसका सॉल्यूशन। देखिए, मैं इसके 2 सॉल्यूशन बताऊंगा आपको, उन 2 सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होगा बताता हूँ। देखिए ध्यान से ना, देखिए सबसे पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखिए आपका। प्रॉब्लम है आपका पैरेंटम नंबर, लीड कोड का 9th नंबर क्वेश्चन आपका। गिवन एन इंटीजर एक्स, एक इंटीजर दिया गया एक्स आपका, इसका कोई भी नाम हो सकता है आपका रिटर्न ट्रू, आपको ट्रू रिटर्न करना इफ एक्स इज पैरेंटम एंड फॉल्स अदरवाइज आपका। मतलब अगर आपका ये पैरेंटम है तो रिटर्न ट्रू कर दीजिए आपका, अदरवाइज आपका फॉल्स रिटर्न कर दीजिए आपका, ठीक है। अगर आप एक std bool नाम की हेडर फाइल होती है, std bool .h, इसको यूज करके आप ट्रू फॉल्स वैल्यू यूज कर सकते हैं। पर अगर आपके पास 64 बिट आर्किटेक्चर वाला सी नहीं है तो आप 1 और 0, 1 का मतलब ट्रू होता है आपका, 0 का मतलब फॉल्स होता है आपका, ठीक है आपका। तो आप इससे भी आप हैंडल कर सकते हैं आपका। तो टोटली अप टू यू कि आप ट्रू फॉल्स रिटर्न करना चाहते हैं कि 1 या 0 रिटर्न करना चाहते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, 121 एक नंबर दिया गया देखिए आपका, तो इसका अगर रिवर्स करते हैं तो 121 का रिवर्स भी आपका 121 ही होता है, इसीलिए ये आपका पैरेंटम में ट्रू हो गया। देखिए 121 रीड्स एज 121 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है आपका, और एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट भी आपका ये 121 ही रीड करता है आपका। और देखिए -121 देखिए फॉल्स आपका, क्यों, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट रीड्स -121, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इट बिकम 121 माइनस बाद में आ जाएगा आपका, और माइनस बाद में तो आता नहीं कभी आपका, तो इसलिए देयरफॉर इट इज नॉट ए पैरेंटम नंबर आपका। तो आपको क्या करना है, किसी एक नंबर को रिवर्स करना है। रिवर्स करने के बाद अगर वो नंबर, जैसे फॉर एग्जाम्पल 123 का जो रिवर्स है वो 321 है आपका, और ये दोनों देखिए इक्वल नहीं है आपके, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो जाएगा, ये नॉट पैरेंटम हो जाएगा आपका, ठीक है आपका। तो जो नंबर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट सेम होते हैं तो उसको कहते हैं आपका पैरेंटम नंबर आपका। तो ये एक आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट है।
अब इसको कैसे करूँगा, किस प्रकार से करूँगा, देखिए ध्यान से ना। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ कि किसी नंबर को कैसे चेक करें पैरेलल है कि नहीं है। देखिए सिंपल तरीका है कि उसको पहले रिवर्स कर लीजिए आपका। अगर रिवर्स करने के बाद वो नंबर अगर आपके ओरिजिनल नंबर के इक्वल है तो इसका मतलब क्या आपका वो एक आपका पैरेलल नंबर है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं जान के एक ऐसा नंबर ले रहा हूँ, देखिए आपका 123 आपका। तो किसी तरीके से मुझे इसको रिवर्स करके क्या करना है, आपका 321 बनाना है आपका। तो पहले तो इसी वेरिएबल को टेम्प में स्टोर कर लीजिए आपको, टेम्प इक्वल टू n, और एक रिवर्स नाम को वेरिएबल लीजिए आपका, रिवर्स इक्वल टू 0 आपका। देखिए लूप चलाइए व्हाइल, जब तक आपका टेम्प की वैल्यू नॉट इक्वल टू आपका क्या है 0 है, तो ये देखिए इसके अंदर आ जाएगा आपका। ठीक है आपका। देखिए सबसे पहले इसको रिवर्स कैसे करूँगा, देखिए आपका मैं, देखिए रिवर्स करने का देखिए सिंपल से देखिए लॉजिक यहाँ पर देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल n की वैल्यू आपकी 123 है आपकी, और जो रिवर्स है वो 0 है आपका, ध्यान देखिएगा आपका। ठीक है, तो इस रिवर्स की वैल्यू को आप क्या करें 10 से मल्टीप्लाई करिए। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए आपका रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10। तो 0 इंटू 10, 0 इंटू 10 क्या, तो 0 होता है। और जो यहाँ से रिमाइंडर निकलेगा आपको, तो रिमाइंडर निकलने का तरीका क्या होता है, अगर आप मॉड का यूज करते हैं, मॉड 10 करते हैं अगर आपका, तो यू ऑलवेज गेट द लास्ट डिजिट। आप क्या करके देख लीजिएगा आपका। और जब डिवाइड बाई 10 करेंगे आपका, तो जो लास्ट का डिजिट है वो आपका रिमूव हो जाता है आपका। तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस टेम्प मॉड 10। तो देखिए रिवर्स 0 था, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 0 रह गया आपका, और प्लस 3 ये 3 हो जाएगा, देखिए आपका। ठीक है आपका। और अब आपका क्या करूंगा, टेम्प डिवाइड इक्वल 10। अब टेम्प की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब इसको आप टेम्प मान लीजिएगा। ठीक है आपका टेम्प, अब टेम्प की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 रह जाएगी आपकी। अगेन फिर देखिए लूप चलेगा आपको कि नॉट इक्वल टू 0 आपका, 3 इंटू 10 30 प्लस 2 32, ये 32 हो जाएगा आपका। और जब इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा, देखिए आपका। क्योंकि अभी भी आपका नॉट इक्वल टू 0 है, तो 32 इंटू 10 320 प्लस 1 321, और ये आपका 0 रह जाएगा आपका। जैसे 0 होगा आपका, ये नॉट इक्वल टू 0 रहा नहीं, तो ये कितना गिरेगी 321। देखिए 123 का जो रिवर्स है कितना आ रहा है 321 आ रहा है, देखिए आपका। अब बाहर निकल कर चेक कर लूंगा क्या रिटर्न देखिए आपका कि क्या n आपका ओरिजिनल नंबर था, इसीलिए देखिए मैंने उसको टेम्प में स्टोर किया था, क्योंकि टेम्प आपका लास्ट में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आपका। तो ओरिजिनल नंबर n है, क्या ये इक्वल टू रिवर्स है। तो अगर ये दोनों ट्रू होंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देगा आपका। सिंपल सा लॉजिक देखिए आपका। और मेरा जो आपका रिटर्न टाइप क्या होगा, बूल होगा, तो इसलिए आपको ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर आपका मेरा रिटर्न टाइप इंटीजर होगा तो 1 और 0 रिटर्न कर देगा आपका। तो एक बार इसका फंक्शन देखिए, फंक्शन कैसे बनेगा। फिर अभी आपको मैं इसका एक और लॉजिक बता रहा हूँ आपका, इससे एक बेटर लॉजिक बता रहा हूँ आपका। इसमें क्या ड्रॉप है, कहाँ ड्रॉप है, खुद देख के बताता हूँ। फिर पहले इसको एक बार प्रैक्टिकल लेकर देख लीजिए। ये देखिए आपका सिंपल सा फंक्शन है। मैं इसको देखिए एक बार ड्राइंग भी करके दिखा दूँ। देखिए आपको, देखिए n आपका फॉर एग्जांपल 123 आपका, ठीक है आपका, ये n है आपका। और यही आपने किस में स्टोर कर लिया, टेम्प में स्टोर कर लिया आपने। देखिए टेम्प इक्वल टू 123 आपका। और एक देखिए रिवर्स वेरिएबल का जिसके इनिशियल वैल्यू 0 देखिए आपकी, तो रिवर्स इक्वल टू 0। अब देखिए आपने यहाँ पर क्या लिखा, देखिए आपने अगर टेम्प नॉट इक्वल टू 0 तो टेम्प नॉट इक्वल टू 0 देखिए आपका। तो देखिए आपका रिवर्स इंटू 10, तो 0 इंटू 10 0 हो जाएगा। और टेम्प में से आपने मॉड निकाल 3 निकल गया, तो ये 3 निकल गया, देखिए आपका। अब 10 को 10 से डिवाइड किया तो ये 12 बचेगा आपका। फिर लूप चलेगा आपका 3 इंटू 10 30 प्लस 2 32, ठीक है आपका। उसके बाद ये बचेगा 1 आपका। फिर देखिए लूप चलेगा कि नॉट इक्वल टू 0 आपका, तो 32 इंटू 10 320 प्लस 1 321, और ये आपका 0 बच जाएगा आपका। और लूप चलना बंद हो जाएगा। तो देखिए n इक्वल टू अगर रिवर्स है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। सिंपल से लॉजिक देखिए आपका। अब एक बार इसको मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए सही काम कर रहा नहीं कर रहा, ध्यान देखिए जरा। देखिए मैंने VS कोड खोल दिया आपका, ठीक है। आपके पास कोई भी एडिटर हो, चाहे आपके कोड ब्लॉक हो, चाहे आपके कोई ऑनलाइन एडिटर हो, या फिर आपके पास पुराना टर्बो सी हो आपका 32 बिट वाला, आप किसी में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। देखिए शुरू में जो 2 मैं हेडर फाइल इंक्लूड करता हूँ हर प्रोग्राम में, देखो कर रहा हूँ। देखिए आपका इंक्लूड एक आपका stdio.h, ये तो प्रिंटफ स्कैनएफ के लिए हो गया आपका। और एक आपका stdlib यूज कर रहा हूँ आपका, क्योंकि इसमें मुझे स्क्रीन को क्लियर करना होता है आपका stdlib। एक देखिए मैं आपका stdbool यूज करूँगा, बूलियन ट्रू फॉल्स के लिए आपका। तो हैश इंक्लूड stdbool। अगर आपके पास 64 बिट आर्किटेक्चर नहीं है तो आप 1 और 0 से भी कर सकते हैं, ठीक है आपका। अब देखिए पहले मैंने वॉइड मेन बनाया,
और देखिए मैं ताकि मल्टीपल वैल्यू के साथ इसको चेक कर सकूँ, इसके लिए मैं देखिए एक आपका डू लूप भी चला रहा हूँ यहाँ पर, इंटीजर n एक उसके ले लिया मैंने आपका, और एक आपका चलिए बूलियन वेरिएबल ले रहा हूँ आपका बूल फ्लैग जो ट्रू फॉल्स कंटेन करेगा आपका, और एक कैरेक्टर वेरिएबल ले रहा हूँ चॉइस आपका, ध्यान से देखते रहेगा आपका। मैंने डू लूप चलाया आपका देखिए, और इससे पहले मैंने यहाँ पर क्या करा देखिए, एक सारी प्रोग्रामिंग जो होगी इसके अंदर आ जाएगी आपकी, ठीक है, इसके अंदर आपकी। तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा आपका, पहले स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ आपका CLS। वैसे आप चाहते हो डायरेक्ट एक नंबर के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं इसको, आपका टोटली अप टू यू। तो printf एंटर नंबर, एंटर अ नंबर, और नंबर एंटर कर लीजिए, scanf %d %n आपका। उसके बाद देखिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसको कॉल करूँगा देखिए फ्लैग इक्वल टू आपका देखिए चेक पैरेंटॉम, चलिए चेक पैरेंटॉम, नाम कुछ भी दे सकते थे आपका, और यहाँ पर n को पास कर दीजिए आपका। अब देखिए इफ़ फ्लैग की वैल्यू अगर इक्वल ट्रू आ रही है, इसका मतलब देखिए ये हुआ आपका पैरेंटॉम नंबर है आपका, printf पैरेंटॉम, और एल्स में नॉट पैरेंटॉम दे दीजिए आपका, दैट्स ऑल बेस आपका। ये तो सिर्फ एक नंबर के लिए हो गया आपका, पर क्योंकि मुझे मल्टीपल चीज़ें चेक करनी पड़ी, मल्टीपल नंबर चेक करने हैं आपके, तो यहाँ पर लीजिए नॉट पैरेंटॉम आपका। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपका printf एक दो लाइन ब्रेक कर दीजिए यहाँ पर, वांट टू चेक अंदर नंबर, ठीक है आपका। यहाँ पर यूजर से यस और नो करवा लीजिए आपका, यहाँ पर देखिए सिंपल देखिए वो है आपका। यहाँ पर आप लीजिए गेट CSAR चॉइस इक्वल टू, ठीक है आपका। और देखिए यहाँ पर आपका चॉइस की वैल्यू जब तक इक्वल टू आपका y है, या चॉइस की वैल्यू इक्वल टू कैपिटल Y, मतलब स्मॉल y कैपिटल Y कुछ भी प्रेस करता है आपका लूप बार बार चलता रहेगा आपका। अब इस फंक्शन को आप ऊपर बना लीजिए, इस फंक्शन को देखिए ऊपर बना रहा हूँ देखिए आपका यहाँ पर बूल चेक पैरेंटॉम इंटीजर n आपका। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो एक कंडीशन लगा दीजिए यहाँ पर, इफ अगर n की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव वैल्यू है, तो यहीं पर रिटर्न फॉल्स करवा दीजिए, फॉल्स देखिए आपका, ठीक है आपका। और अगर ऐसा नहीं है, अब यहाँ पर कुछ वेरिएबल लीजिए, एक टेम्प वेरिएबल लीजिए और एक रिवर्स नाम को वेरिएबल, रिवर्स के इनिशियल 0 कर दीजिए आपका, और टेम्प की वैल्यू को n कर दीजिए आपका, ठीक है आपका। अब देखिए वहाँ लूप लाइए वाइल जब तक टेम्प की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है आपका, तो लूप चलता रहेगा आपका, ये आपका। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या करना है, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10, ये 10 और प्लस टेम्प मॉड 10 आपका, ठीक है। और टेम्प को डिवाइड इक्वल 10 कर दीजिए आपका, सिंपल हो गया आपका। और देखिए यहाँ पर आपका रिटर्न आपका अगर जो ओरिजिनल नंबर है क्या इक्वल टू रिवर्स है, सिंपल यही चला कर देखिए आपका। तो देखिए अगर आपका ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगे, मतलब ओरिजिनल नंबर और जो उसका रिवर्स है, अगर दोनों ट्रू है, अगर आपके दोनों इक्वल है आपके, तो ये रिटर्न ट्रू कर देगा आपका, नहीं तो रिटर्न फॉल्स करेगा आप। सिंपल लॉजिक देखिए आपका, चला के देखिएगा इसको। देखिए 123 देखिए एक नॉट पैरेंटॉम नंबर है, ठीक है आपका। और देखिए इसने आपसे देखिए हाँ वैल्यू देखिए नहीं मांगे, देखिए क्यों नहीं मांगे मैं बता रहा हूँ देखिए आपको, जबकि मैंने देखिए यहाँ पे इनपुट दे रखा देखिए आपका। ये देखिए कई बार क्या होता है जब आप सिंगल कैरेक्टर इनपुट करते हैं तो यहाँ पर ये आपका वैल्यू को स्किप कर देता है। उसके लिए देखिए एक होता फंक्शन f प्लस, ये मैंने कई बार पढ़ा है वो आपको, stdin, ठीक है। अब चला के देखिए इसको, अब देखिए बिल्कुल सही आएगा देखिए आपका। देखिए फिर दोबारा 123 नॉट पैरेंटॉम देखिए आपका, यस करिए, दोबारा रन कराइए। अब देखिए 121 देखिए डाल रहा हूँ देखिए आपका, 121 देखिए ये पैरेंटॉम नंबर देखिए आपका, ठीक है आपका। अब देखिए इस वाले लॉजिक में ड्रॉबैक कहाँ पर देखिए आपका, वो देखिए आपका यहाँ पर देखिए आपका इंटीजर की जो अपर लिमिट है वो देखिए मैंने कहीं नोट भी कर रखी है आपके, देखिए वो डाल दो देखिए 21474834647। देखिए ये नॉट पैरेंटॉम तो है आपका, बहुत ध्यान सुनिएगा। पर अगर ये पैरेंटॉम होता भी अगर आपका, तो अगर मैं जब इसको रिवर्स करूंगा आपका, तो देखिए ये 746 हो जाएगा आपका, और ये इंटीजर की जो रेंज है ये उसको क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा आपका। चलिए मैं एक बार देखिए आपको देखिए नॉट पैरेंटॉम तो लिख के आ गया आपका, ठीक है। मैं आपको देखिए बता रहा हूँ कि क्या मतलब इसका, देखिए आप ध्यान देखिए जरा। देखिए इस जो लॉजिक मैंने अभी आपको बताया था इसमें देखिए आपका दो ड्रॉबैक है, एक तो बहुत मेजर ड्रॉबैक है,
ठीक है आपका। और दूसरा जो है वो आपका टाइम एफिशिएंट नहीं था आपका, उस पर टाइम एफिशिएंट किस प्रकार से बनेगा देखिए जो पहले इसके जो पहला जो मेन ड्रॉबैक है आपका, देखिए जो जिसमें ये आपकी वैल्यू कुछ की कुछ बना देगा। देखिए जो इसके अपर लिमिट होती है इंटीजर की रेंज की क्या होती है 2 1, देखिए मैं नोट कर रखा है 4 7 आपका 4 8 3 4 8 3 6 4 7, ये देखिए आपकी अपर लिमिट होती है आपकी इंटीजर वो है। और अगर जैसे ही मैं इसको रिवर्स करूंगा आपको देखिए क्या बन जाएगा आपका 7 4 6 3 8 4 7 4 1 2। और देखिए ये जो है आपकी इंटीजर की जो रेंज है ये उसको देखिए एक्सीड कर जा रहा है देखिए आपका ये जो नंबर आपका। लेकिन इसको चेक करने के लिए परिणाम है कि नहीं तो मुझे रिवर्स तो करना पड़ेगा पहले आपका। तो ये मुझे कभी वैल्यू मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि जैसे ही ये मैं इसको आपको करूंगा तो ये माइनस देने लग जाएगा आपका। तो देखिए एक तो ड्रॉबैक ये है कि आपका जो इंटीजर रेंज है आपकी मैं उसको ही रिवर्स नहीं कर पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने यहाँ पर आपका 2 1 4 देखिए 7 के जगह 6 कर देखिए आपका, बट जो आगे के नंबर है वो सेम है देखिए आपके 4 8 3 6 4 7 आपका, बट 6 4 7 आपका, ठीक है आपका। पर अगर मैं इसको भी रिवर्स करूंगा देखिए ये तो आपका इधर को बनाएगा आपका, और देखिए क्यों 7 से स्टार्ट हो रहा है आपका, तो अगेन ये देखिए लिमिट को क्रॉस कर जाएगा आपका। तो अगर मेरे नॉर्मल इंटीजर रेंज है आपका है और अगर वो पेंडुलम बन भी सकता अगर आपका, तो देखिए ये इसको रिवर्स करते हुए पेंडुलम चेक करते हुए देखिए आपका ये उसके वैल्यू को कुछ का कुछ बना देगा आपका। तो यहाँ पर ये चेक ही नहीं कर पाएगा पेंडुलम है कि नहीं, क्योंकि रेंज को ही एक्सीड कर जाएगा आपका। और देखिए जो इसका दूसरा ड्रॉबैक देखिए कि आपका कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है अगर वो पेंडुलम अगर नहीं है आपका, अगर इसका पहला डिजिट और लास्ट डिजिट देखिए इक्वल नहीं देखिए आपका, उसके बावजूद भी देखिए ये पहले इसका पूरा रिवर्स करता है आपका। देखिए ध्यान से जरा देखिए कोई नंबर आपका फॉर एग्जांपल है 1 2 3 5 6 7 8 ये नंबर है आपका, तो देखिए पहले क्या करें इसको 8 7 6 5 आपका जो भी नंबर 3 2 1 देखिए इसको पहले क्या करेगा पूरा देखिए रिवर्स कर रहा है आपका। उसके बाद फिर चेक करेगा दोनों सेम है कि दोनों सेम नहीं है तो कहेगा कि नॉट पेंडुलम आपका। जबकि देखिए इसका जो पहला डिजिट है और जो आखिरी डिजिट है वही देखिए सेम नहीं थे इसके आपके। तो देखिए इसका एक और तरीका आपका इसको करने का आपका, आप क्या करिए एक I2A फंक्शन है I2A, इसमें क्या होता है कि किस में कन्वर्ट करना आपका, ठीक है इसका जिस कैरेक्टर में आप जिस स्ट्रिंग वेरिएबल में कन्वर्ट करना आपका, किसको कन्वर्ट करना आपका, उसका बेस क्या होगा, बेस तो 10 आपका, 10 का मतलब आपका डेसिमल नंबर आपका। इस फंक्शन से आप अपनी न्यूमेरिक वैल्यू को क्या कर दीजिए स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दीजिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या आपका। और फिर स्ट्रिंग पेंडुलम में स्ट्रिंग को चेक करने का पेंडुलम बहुत आसान तरीका होता है आपका, उसके पहले कैरेक्टर को और आखिरी कैरेक्टर को, पहले कैरेक्टर को और आखिरी कैरेक्टर को आपस में कंपेयर कर लीजिए। अगर यही सेम नहीं है तो यहीं पर रिटर्न फॉल्स कर दीजिए। देखिए मैं आपको उसका दिखा रहा हूँ देखिए आपका। देखिए मैंने क्या करा, देखिए सबसे पहले आपका n लेस देन 0 अगर नेगेटिव वैल्यू है तो रिटर्न फॉल्स कर देखिए आपका। एक देखिए कैरेक्टर वेरिएबल ये देखिए आपका, और देखिए I2A किसको कन्वर्ट करना है, n को कन्वर्ट करना है, किस पे कन्वर्ट करना है, s पे करना है, और बेस क्या आपका 10 है आपका। तो ये क्या करेगा, अगर आपका नंबर 123 है तो ये स्ट्रिंग में इसको आपका 123 बना देगा आपका। ध्यान समझिएगा मेरी बात, ठीक है आपका। मैंने इसकी लेंथ ले लिया आपकी। अगर आपको याद हो तो जैसा हम स्ट्रिंग पैराडाइम भी चेक करते हैं, आपका मैडम एक आपका स्ट्रिंग पैराडाइम आपको मैडम MADAM, तो हम क्या करते हैं m को और m को चेक करते हैं, a और a को चेक करते हैं। सेम इसी प्रकार से देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा आपका, मैं देखिए यहाँ पर आपको कोई नंबर आपका जैसे 1 2 2 2 1 आपका ये नंबर आपका, तो इसकी लेंथ कितनी, इसकी लेंथ 5 है देखिए आपकी। तो एक हाफ तक देखिए मैंने लूप चलाया आपका, 0 से लेकर हाफ तक लूप चलाया, i की वैल्यू 0 आपकी, ठीक है आपका। तो हाफ तक लूप चलाया, हाफ तक क्यों लूप चला रहा हूँ मैं, एक साथ देखिए s ऑफ 0 में जो वैल्यू है ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है आपका। तो s ऑफ 0 में जो वैल्यू है अगर नॉट इक्वल टू है लेंथ -1 माइनस i, लेंथ कितनी है 5 है, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ 5 है, तो 5 में से 1 माइनस करिए कितना हो जाएगा 4 आपका। तो 4 माइनस i फर्स्ट टाइम कितना 0 है आपका, तो 4 माइनस i तो 4 ही रहा आपका। क्या 1 और 1 इक्वल है आपके, हाँ है। अब देखिए आपका i प्लस हो जाएगा आपका, i की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अब आपका लेंथ ये तो आप हमेशा 5 माइनस में 4 रहेगा आपका, 4 में से 1 माइनस के 3, अब ये 2 और ये 2 चेक होंगे आपस में आपके। पर अगर ये आपका फॉर एग्जांपल कोई ऐसा एग्जांपल है कि देखिए जिससे नॉट पैराडाइम आपका, फॉर एग्जांपल है कि 1 2 3 4 5 6 ये आपका है, इसकी लेंथ कितनी है 6 आपकी। तो देखिए पहली बार में 1 को और 6 को कंपेयर करेगा देखिए आपका, इसको और इसको आपका, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है आपका, तो यहीं पर रिटर्न क्या कर देगा देखिए फॉल्स कर देगा देखिए आपका। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपका। पर अगर ये लूप पूरा चल जाता आपका तो रिटर्न क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा आपका। तो देखिए इससे दो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे आपकी। अगर ये अपर लिमिट को क्रॉस करता है,
अगर आपका इनके रिवर्स करते वक्त, तो देखिए रिवर्स करते वक्त क्योंकि मैं स्ट्रिंग में काम कर रहा हूँ आपका, तो स्ट्रिंग में काम करने के लिए रिवर्स करते वक्त ये आपका इंटीजर के रेंज को क्रॉस नहीं करेगा आपका। मेरी बात समझ रहे होंगे आपका, ठीक है आपका। और दूसरा, ये पूरे नंबर को रिवर्स नहीं कर रहा, अगर पहला और आखिरी सेम नहीं है तो ये वही मुझे आपका फॉल्स रिटर्न कर देगा आपका। हाँ, अगर सब कुछ सेम है तब तो चेक, एक बार चेक करना पड़ेगा आपका। अब देखिए इसको एक बार प्रिंट करके देखिए जरा। देखिए सबसे पहले देखिए आप अपने पुराने लॉजिक को रिमार्क बना दीजिए यहाँ पर आपका, ठीक है। इस पोर्शन को रिमार्क बना देता हूँ, देखिए मैं आपका। और सबसे पहले देखिए ये कंडीशन मुझे चेक करनी यहाँ पर भी आपका, इफ अगर ये लेस देन 0 है तब तो आपका ये फॉल्स होने है ना आपका। और अदरवाइज देखिए आपका एक कैरेक्टर वेरिएबल तो एस, ठीक है, चलो 20 ले लीजिए आपका। अब जो देना चाहे वो दे दीजिए आपको यहाँ पर आपका I to A, ठीक है। आपको किसको कन्वर्ट करना है आपका N को करना है आपका कन्वर्ट। किस में कन्वर्ट करना है आपको? S में कन्वर्ट करना है। जो उसका बेस है वो 10 है आपका। इतना हो गया आपका, देखिए, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको क्या करना है, अब मैं यहाँ पर आपका एक लूप चलाऊंगा आपका कि ये पहला और आखिरी कैरेक्टर सेम है कि नहीं। तो उसके लिए देखिए एक लेंथ नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, चलो L लेंथ, ठीक है। लेंथ के अंदर आपका strlen फंक्शन से मैं इसकी लेंथ निकाल लेता हूँ आपका। इसके लिए मुझे string.h भी इंक्लूड करनी पड़ेगी आपको। टॉप में जाकर आप एक string.h हेडर फाइल लगा लीजिए, स्ट्रिंग, ठीक है, .h आपका। अब देखिए यहाँ पर आप लूप चलाइए, फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0 है, i लेस देन आपका लेंथ बाई 2, हाफ तो लूप चलेगा आपका, क्योंकि एक साथ पहला और आखिरी कैरेक्टर एक साथ चेक हो जा रहे हैं आपके। और i प्लस प्लस आपका। और अगर इन केस इफ जो उसका पहला कैरेक्टर s ऑफ i अगर ये नॉट इक्वल टू हो जाता आपका किसके, s ऑफ लेंथ -1 माइनस i आपका, अगर ये कंडीशन अगर आपकी इन केस ट्रू हो जाती है, इसका मतलब क्या है, वो पैरेलल नहीं है आपको, तो रिटर्न फॉल्स। पर अगर ये पूरा लूप चल जाता आपका तो रिटर्न ट्रू कर दीजिए आपका। दैट्स ऑल बेस्ट आपका, ठीक है आपका। अब तो चला के देखिए इसको जरा, देखिए आपका, देखिए नीचे का प्रोग्राम वही देखिए आपका। मैं अभी भी देखिए नंबर ही इनपुट कर रहा हूँ आपका, देखिए नंबर इनपुट कर रहा हूँ आपका और उसके साथ चेक कर रहा हूँ। और अगर आप चाहें तो आप स्ट्रिंग भी इनपुट कर सकते हैं, बट अगर कोई कंडीशन नहीं दे रहा है कि नहीं आपको एज ए न्यूमेरिक वैल्यू में ही काम करना है, न्यूमेरिक वैल्यू को ही इनपुट करना है आपका, तो आप इस प्रकार न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट करिए और I to A फंक्शन लगाकर इसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लीजिए आपका, ठीक है। चला के देखिए इसको, देखिए पहले 123 जो नॉट पैरेलल है आपका, ठीक है आप, यस 121 देखिए पैरेलल में, देखिए आपका, ठीक है आपका। अब आप बड़ा नंबर भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, देखिए आपका ये भी पैरेलल में, देखिए आपका। तो देखिए इसमें कोई आपको प्रॉब्लम महसूस नहीं हो रही होगी। मैंने आपको दोनों लॉजिक बता दिए, बहुत इजी प्रोग्राम था आपका। ये आपका जो रिवर्स प्रोग्राम था उसी के से ही आपका देखिए पैरेलल भी बन गया आपका। तो कोई इसमें खास ऐसे कोई टफनेस नहीं थी आपकी, कोई हार्ड प्रोग्राम नहीं था ये आपका, ये एक एवरेज प्रोग्राम था। हाँ, क्योंकि इसमें छोटी सी एक प्रॉब्लम थी कि आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं आपका, तो उसको मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि दो तरीके थे। एक तो सिंपल आप नंबर के साथ इसको जो रिवर्स इंटू 10 प्लस आपका जो भी रिमाइंडर है उसको जोड़ के कर सकते हैं आपका, और इससे आपको पूरे नंबर को रिवर्स बनाना पड़ता है। और कई बार नंबर को रिवर्स बनाते वक्त वो इंटीजर के रेंज को क्या करता है, क्रॉस कर जाता है आपका। तो अगर आपको लगे कि दोनों प्रॉब्लम, एक तो ये रिवर्स करते वक्त रेंज को क्रॉस ना करें, और दूसरा अगर पहला और आखिरी डिजिट ही सेम नहीं है तो वहीं पर आपको बता दें कि नॉट पैरेलल आपका, तो उसके लिए मैंने आपको दूसरा लॉजिक बताया था आपका। तो दोनों लॉजिक आपको समझ में आ गए होंगे। मेरे ख्याल से आपको दोनों ही लॉजिक बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। एक लॉजिक जिसमें मैंने आपको नंबर को आपको रिवर्स करना सिखाया था आपका, ठीक है आपका, और एक आपका है कि अगर मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो किस प्रकार से कर रहा हूँ आपका। तो दोनों ही लॉजिक आपको समझ में आ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा आपका। पर फिर भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पूरी सीरीज पसंद आते हो, मेरी वीडियो पसंद आते हो, तो प्लीज़ इनको लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए इसको आपका, जो आपके बीटेक CSIT ब्रांच से कर रहे हो या BCM से कर रहे हो, उनके शेयर करिए प्लीज़ को आपका, ठीक है आपका। और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।